बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 19 जुलाई है, दिन है पीर का और साल 2021। आज के व्लॉग में इस्लामाबाद से अफ़गान सफ़ीर की बेटी सिलसिला अली खेल के मुबैना अगवा के हवाले से कुछ नई मालूमात और कुछ नए अहम इंकशाफात जो हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आप नाज़रीन देख सकते हैं कि सिलसिला अली खेल के मुबैना अगवा के हवाले से पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की गई, जो तहकीकात की गई, पुलिस की उस रिपोर्ट का एक सफ़े पर मुश्तमिल ये ब्रीफ़ जो है वो मेरे पास मौजूद है। ये ब्रीफ़ जो है वो आज इस्लामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद को पेश किया गया और कल जब अफ़गान हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में तैनात अफ़गान सफ़ीर को वापस बुला लिया गया, तो इस हंगामी डेवलपमेंट के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से बनी गाला में एक हंगामी इजलास तलब किया गया। उस हंगामी इजलास में पुलिस की ये रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पेश की गई। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पुलिस की रिपोर्ट जो है वो दिखाई गई। इसी के साथ साथ नाज़रीन मेरे पास सिक्योरिटी इदारों की और इंटेलिजेंस इदारों की सिलसिला अली खेल के मुबैना अगवा के हवाले से रिपोर्ट भी मौजूद है। इस रिपोर्ट में, बल्कि इन दोनों रिपोर्ट्स में, जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है और जो इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट है, उसमें बड़े अहम इंकशाफात जो हैं वो सिलसिला अली खेल के मुबैना अगवा के हवाले से बयान किए गए हैं। आज के इस व्लॉग में इन दोनों रिपोर्ट्स के जो हक़ाइक़ हैं वो मैं आप नाज़रीन के सामने रखूँगा, आप नाज़रीन को मैं पढ़ कर सुनाऊँगा, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि सिलसिला अली खेल के अगवा का जो वाक़या है इसका हकीकत के साथ कितना ताल्लुक़ है। लेकिन इन दोनों रिपोर्ट्स के जो मंदरजात हैं वो बयान करने से पहले ये जानना बेइंतहाई ज़रूरी है कि जब ये वाक़या मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से सिलसिला अली खेल के मुबैना अगवा का नोटिस लिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से वज़ारत दाखिला से फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की गई, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो मुतहरिक होती है और पुलिस की जानिब से अफ़गान सफ़ीर की बेटी सिलसिला अली खेल के साथ रब्ता किया जाता है। जब पुलिस जो है वो सिलसिला अली खेल के साथ रब्ता करती है, अगवा की कहानी उनसे पूछी जाती है, तो सिलसिला अली खेल ने अपने अगवा के हवाले से पुलिस को क्या स्टोरी बयान की, क्या कहानी बयान की, ये जानना जो है इन दोनों रिपोर्ट्स के मंदरजात को जानने से पहले इंतहाई ज़रूरी है। सिलसिला अली खेल को जब इंटरव्यू किया गया, जब पुलिस की जानिब से उनसे पूछा गया, तो सिलसिला अली खेल की जानिब से जो जवाब पुलिस को दिया गया उसमें यह बताया गया था कि वो 16 जुलाई को अपने घर से निकली। वो टैक्सी लेके ब्लू एरिया में तहज़ीब बेकरी पे पहुंचती हैं और तहज़ीब बेकरी से सिलसिला अली खेल ये बताती हैं कि जब वो वहाँ से निकलती हैं तो उन्हें एक टैक्सी में जो है वो सवार होती हैं और उस टैक्सी में कुछ देर के बाद दो अजनबी लोग जो है वो आकर सवार हो जाते हैं। सिलसिला अली खेल ने अपने बयान में ये भी बताया था, अपनी कहानी में ये भी बताया था कि उन दोनों लोगों की जानिब से जो टैक्सी में अचानक से आकर ज़बरदस्ती सवार हो जाते हैं, उन दोनों लोगों की जानिब से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर इस्लामाबाद के एक जगह पर मुझे फेंक दिया गया। और वहाँ से सिलसिला अली खेल ये बताती हैं कि मैं अपने घर नहीं जाती और इसकी लॉजिक ये बताई गई सिलसिला अली खेल की जानिब से कि मैं उस हालत में अपने घर नहीं जाना चाहती थी। तो सिलसिला अली खेल ने पुलिस को ये बताया कि वो वहाँ से F9 पार्क चली जाती हैं। वहाँ से वो अपने वालिद के ऑफिस के जो लोग हैं उन्हें मुतला करती हैं, उन्हें बुलाती हैं और वहाँ से F9 पार्क से वो अपने घर वापस आ जाती हैं। ये सारी स्टोरी जो है वो सिलसिला अली खेल ने अपने अगवा के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस को बयान की थी। अब मैं ये जो रिपोर्ट है ये आप नाज़रीन को पढ़ के सुना देता हूँ, इसके हक़ाइक़ भी बयान कर देता हूँ। नाज़रीन इस रिपोर्ट में पहले तो ये बताया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि सिलसिला अली खेल का अगवा का जो वाक़या है उस पर उनका इंटरव्यू किया गया, उनसे तफ्तीश की गई और जो 3 टैक्सी ड्राइवर गिरफ़्तार किए गए उन्हें भी इन्वेस्टिगेट किया गया और वो हिकमत नामी शख्स जो F9 में जाके सिलसिला अली खेल को जाके पिक करता है उसका भी इंटरव्यू किया गया। पहला जो ड्राइवर है, जब उसे गिरफ़्तार किया गया तो ये बताया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि वो ड्राइवर ये बताता है कि उस टैक्सी ड्राइवर को जब इंटरव्यू किया गया, उससे तफ्तीश की गई, तो उस टैक्सी ड्राइवर ने बताया सवाल जवाब पूछने पे कि मैंने सिलसिला अली खेल को F7 नियर जो है वो हर्डीज़ राना मार्केट के करीब जो है वो उसे पिक किया और वहाँ से सिलसिला अली खेल ने ख़ुद इस बात का तकाज़ा किया, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे खड्डा मार्केट जो है वो ड्रॉप कर दिया जाए। अब सिलसिला अली खेल पुलिस को बता रही है कि मैं तहज़ीब के बेकरी पर गई थी, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर बता रहा है कि सिलसिला अली खेल जो है वो
राना मार्केट से F7 से जो है वो तहजीब बेकरी पे नहीं जाती, बल्कि वहाँ से वो खड्डा मार्केट जो है वो ड्रॉप हो जाती हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि सिलसिला अली खेल जो है वो F7 राना मार्केट हरडी से जो है वो 12:56 पर जो है वो टैक्सी लेती हैं और 20 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद, यानी 20 मिनट के बाद वो खड्डा मार्केट जो है वो पहुंच जाती हैं। और यहाँ पर इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट ये भी बताती है कि जब 20 मिनट के बाद, यानी 12:56 के बाद 1:16 पे सिलसिला अली खेल जो है वो खड्डा मार्केट पहुंचती हैं, तो वहाँ उनका क़याम जो है वो सिर्फ 6 मिनट का होता है। 6 मिनट तक सिलसिला अली खेल जो है वो खड्डा मार्केट पे रहती हैं। वहाँ पर वो दूसरी टैक्सी लेके 1:26 पर जो है वो खड्डा मार्केट को छोड़ जाती हैं। और खड्डा मार्केट से वो कल वज़ीर दाखिला ने बताया था और पुलिस की रिपोर्ट भी बताती है कि वो रावलपिंडी चली जाती हैं। लेकिन इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट ये बताती हैं कि सिलसिला अली खेल जो है वो 1:45 पर जो है वो सदर रावलपिंडी में देखी जाती हैं, वहाँ पर वो पहुँचती हैं। और सिलसिला अली खेल को रावलपिंडी में 2:20 तक जो है वो वहाँ पर देखा जाता है, यानी तकरीबन 35 मिनट तक जो है वो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सिलसिला अली खेल जो है वो रावलपिंडी सदर में मौजूद रहती हैं। और इसी में इंटेलिजेंस इदारों का ये भी कहना है कि कैमरों के ज़रिए जो सराउंडिंग है, जो उनकी लोकेशन है, जो मज़ीद वहाँ पर वो फिरती रहीं, घूमती रहीं, उसे भी जो है वो लोकेट किया जा रहा है, उनका रूट जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस और जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पे खामोश है कि रावलपिंडी सदर से किस तरह सिलसिला अली खेल जो है वो दामने कोह पहुँच जाती हैं। और ये टैक्सी ड्राइवर कौन था, कौन सा रूट अख्तियार किया जाता है, इस हवाले से दोनों, चाहे इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट हो, चाहे इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट हो, ये दोनों रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। लेकिन जो तीसरा टैक्सी ड्राइवर है जो दामने कोह से जो है वो सिलसिला अली खेल को पिक करता है और उन्हें बादज़ां F9 पार्क ले जाता है, उस हवाले से तीसरा जो टैक्सी ड्राइवर है वो बताता है जब उसे गिरफ़्तार करके इंटरव्यू किया गया, पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई, तो वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो ये बताता है कि सिलसिला अली खेल, तीसरा नहीं बल्कि ये चौथा ड्राइवर है। पहला ड्राइवर जो F7 से पिक करता है, दूसरा ड्राइवर जो खड्डा मार्केट से जो है वो उन्हें लेके रावलपिंडी जाता है, और तीसरा ड्राइवर वो है जो रावलपिंडी से सिलसिला अली खेल को दामने को लेके जाता है। तो ये चौथा ड्राइवर है जिसे पुलिस ने गिरफ़्तार किया और उसने ये बताया कि अंदाज़ा वो बता रहा है कि 5:30 बजे जो है सिलसिला अली खेल ने जो है उसे बुक किया और सिलसिला अली खेल ने उन्हें बताया कि वो उन्हें F9 पार्क जो है वो ड्रॉप कर दे। तो ड्राइवर ने बताया कि सिलसिला अली खेल ने जो लोकेशन बताई उसे उसी जगह पर जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि जो टैक्सी नंबर 4 है जो दामने को से पिक करके सिलसिला अली खेल को F9 पार्क में ड्रॉप करती है, इसमें जो टाइमिंग बताई गई है कि 6:25 पर जो है वो सिलसिला अली खेल जो है वो दामने कोह में से टैक्सी लेती हैं और तकरीबन जो वो 7:03 पर जो है वो F9 पार्क में उन्हें गेट नंबर 3 के ऊपर ड्रॉप कर दिया जाता है। और ये तकरीबन 25 और 35 और ये 38 मिनट का जो है वो सफ़र तय करके 38 मिनट की मुसाफर तय करके जो है वो सिलसिला अली खेल जो है वो F9 पार्क पहुंचती है। लेकिन इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट भी बताती है कि F9 पार्क पहुंचने से पहले सिलसिला अली खेल जो है वो F6 की सुपर मार्केट में भी जाती हैं, और जब F9 पार्क में जाती हैं तो वहाँ पर सिलसिला अली खेल को हिकमत नामी वो शख्स जिसे वो फ़ोन करके ख़ुद बुलाती हैं, वो उन्हें 7:15 पर F9 पार्क से पिक करता है। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब सिलसिला अली खेल ने कहानी बताई कि जब मैं नामालूम मकाम पर मारगला की पहाड़ियों के दामन में मैं ख़ुद वहाँ पे पड़ी थी, मुझे होश आया, मुझे सड़क दिखाई दे रही थी, तो मैंने घर जाना मुनासिब नहीं समझा, तो मैं वहाँ से F9 पार्क चल गई और इसीलिए चली गई कि मैं उस हालत में अपने घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन F9 पार्क पे चल के जाके सिलसिला अली खेल बताती हैं कि मैंने अपने वालिद साहब के ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ से लोग आके मुझे पिक करके मेरे घर छोड़ गए। तो ये जो सिलसिला अली खेल की कहानी है कि वो इस हालत में घर नहीं जाना चाहती थी, तो F9 पार्क जाने के बाद उनकी हालत में क्या तब्दीली आई, जब वो दामने को से या जिस जगह पर वो उन्होंने ख़ुद को होश में पाया, वहाँ से अगर वो अपने वालिद साहब के अपने जो एम्बेसडर हैं अफ़गानिस्तान के, एम्बेसडर थे अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान में, वहाँ से भी उन्हें फ़ोन करके अपने जो उनके जो फादर हैं उनके ऑफिस के लोगों को बुला सकती थी।
F9 जाकर वहाँ से कॉल क्यों की गई। इसमें नाज़रीन सारी ये जो हक़ाइक़ बताते हैं उससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये सारा ड्रामा है और ये ड्रामा रचाया गया है, और इसकी वजूहात जो हैं वो जानना भी बड़ी ज़रूरी है। और जो सवाल पैदा होते हैं कि टाइमिंग बड़ी अहम है। इससे पहले जब FATF का इजलास होता है 23 जून को तलब किया जाता है, इजलास शुरू हो जाता है, और उसी दौरान यानी 23 जून को ही पाकिस्तान में लाहौर में जौहर टाउन में धमाका हो जाता है, और FATF में ये फैसला कर लिया जाता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। टाइमिंग बड़ी अहम हो गई। 23 को इजलास हो रहा है 23 जून को, और 23 को ही लाहौर के जौहर टाउन में धमाका हो जाता है। और फिर जब सिक्योरिटी इदारे सारे मौके की तहकीकात करते हैं तो पता चलता है कि सारे ताने बाने जो है वो रॉ से जाके मिलते हैं, और इसमें टेरर फाइनेंसिंग जो है वो भारत की एजेंसी रॉ की जानिब से की गई। और ये जो वाक़या है इस पर भी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बड़े संगीन सवालात उठाए हैं कि जब पाकिस्तान एक ऐसे मौके पर अफ़गान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहा है ईद उल अज़हा के बाद, तो इस मौके पर अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का ये मामला इंतहाई अहम है। इससे ये लगता है कि जो वज़ीर दाखिला है उनका इशारा भी किसी न किसी तरीके से भारत की तरफ है, भारत की एजेंसी रॉ की तरफ है, अफ़गानिस्तान की एजेंसी NDS की तरफ है, कि ये सारा मामला जो है प्री प्लान दिखाई देता है। अगवा का ये मामला वो बिल्कुल जो है वो किसी तरह से हकीकत पर मबनी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर नाज़रीन आप ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ सिलसिला अली खेल के अगवा का वाक़या पेश नहीं आता, उससे पहले जो चाइनीज़ और इंजीनियर्स दासू डैम पे काम कर रहे होते हैं उनकी गाड़ी को हिट किया जाता है, और दुश्मन की कोशिश थी कि शायद दासू डैम पर चीनी कंपनी काम छोड़ देगी, चीनी कंपनी काम छोड़ के चली जाएगी, लेकिन वो जो एक ख्वाहिश होती है पाकिस्तान के दुश्मनों की, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती। चीनी हुकूमत की जानिब से जो एक डिक्लेरेशन जारी किया जाता है, जो एलामिया जारी किया जाता है कि काम बंद कर रहे हैं, बाद अज़ां जब दोनों हुकूमतें आपस में रब्ता करती हैं तो वो एलामिया जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो वापस ले जाता है। तो यहाँ पर तो नाकामी का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो सोची समझी साजिश के तहत मुबैना तौर पर ये जो प्लान तैयार किया गया था उससे अमली जामा पहनाया गया है। क्योंकि जब पुलिस जो है इस मामले को हल करने के करीब पहुँच जाती है, कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाई जाती हैं, और जो कहानी सिलसिला अली खेल की जानिब से पुलिस को बयान की जाती है वो कहानी आहिस्ता आहिस्ता झूठी साबित होना लगती है, आहिस्ता आहिस्ता वो कहानी वाइट वाश होने लगती है, तो अफ़गान हुकूमत फ़ौरी तौर पे जो सफ़ीर हैं उनके पाकिस्तान में उन्हें वापस बुला लिया जाता है। तो ये नाज़रीन सारे हक़ाइक़ हैं, जो रिपोर्ट्स हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की गई, बल्कि ये रिपोर्ट जो है वो अफ़गान सफ़ीर को भी दिखाई गई। उन्हें ब्रीफ़ किया गया कि ये मामला अगवा का नहीं, ये मामला कुछ और है। लेकिन चूँकि पिछले कुछ अरसे से देखा गया है कि अफ़गान तालिबान की अफ़गानिस्तान में पेशकदमी के बाद और जिस तरह से वो तेज़ी के साथ इलाकों पे काबिज़ होते जा रहे हैं, और अफ़गान हुकूमत की जानिब से सारे मामले पर पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया, पाकिस्तान को एलिज किया गया, उससे भी ये लगता है कि ये सारा मामला भी उसी प्लान का हिस्सा है। पाकिस्तान को बदनाम करने का ये एक प्लान है, पाकिस्तान को मिलाइन करने का ये मुबैना तौर पे ये एक प्लान बनाया गया था। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।